दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और शाम के 4 बजने वाले हैं इस टाइम। तो अभी यहाँ बाहर पार्क पे ही हूँ मैं। तो सुबह सुबह से एम्स आ गए थे हम, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थे। तो डॉपलर के लिए भाग दौड़ करते रहे, तो तब जाके 3 बजे डॉपलर का नंबर आया। फिर जल्दी से फिर डॉक्टर साहब को दिखाया। तो फिस्टुला जो बना था उसका डॉपलर करवाया आज। तो उस पर भी कह रहे थोड़ा प्रेशर कम आ रहा है, तो ब्लड का प्रेशर कम से कम 600 होना चाहिए। तो 450 प्रेशर आ रहा है इस टाइम। तो इसीलिए कह रहे कि अभी और हैवी एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, ताकि बाद में 1-2 हफ्ते बाद फिर डॉपलर करके फिर चेक करेंगे कि चलाने लायक है कि नहीं है। तो इस टाइम टेम्पो का वेट कर रहे हैं बाहर पे, और अभी टेम्पो नहीं आ रही काफ़ी देर से, तो इसीलिए बैठा हूँ मैं भी। और वाइफ और मैं दोनों वेट कर रहे हैं। तो ये टेम्पो तो आ गई है, अभी ये टेम्पो जा रही। अब पूछ के देखता हूँ इससे कि अगर वो बाहर तक जाना है तो बाहर से एक वैक्सीन भी लेनी है हमें। तो वैक्सीन लेने के बाद फिर जाएंगे हरिद्वार। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। तो आधा घंटा वेट करने के बाद टेम्पो मिल गया है। तो अभी जा रहे हैं, एक बार पता करना है कि वैक्सीन हमारे के बगल में नहीं है। जा रहे हैं टेम्पो पे। तो वैक्सीन का पता गया, लेकिन काफ़ी महंगा है, तो इसीलिए वैक्सीन लिया भी थी, क्योंकि पैसे इतने थे। पूरे 5000 की वैक्सीन है भाई। हेपेटाइटिस बी का है और निमोनिया का है, और फिर EPO भी थे। तो कुछ भी नहीं लिया, इतने पैसे हो ही नहीं पा रहे, इतने हैं ही नहीं। तो अभी अब जा रहे टेम्पो पे। तो आगे से फिर हरिद्वार की टेम्पो पे जाएंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार से अब जा रहे हैं शिवालिक नगर की ओर। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में कमरे में पहुंचने वाले हैं। तो शाम के भी 5:30 से ऊपर हो गया है टाइम। तो आज पहली बार इस टाइम में आ रहे हैं, वरना आज पहली बार हो रहा थोड़ा जल्दी, नहीं तो रात के टाइम कभी 8 बजे कभी 9 बजे। वो भी हमने खाना नहीं खाया, सीधी देखिए। आज खाना भी नहीं खाया हमने भाई। सुबह को एक रोटी खाया था, तो रोटी बाकी टिफ़िन में ले गए थे वहीं के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला हमें। पहले तो काफ़ी टेंशन हो रहा था, हमने कहा यार ये डॉपलर होगा नहीं होगा, कभी इधर दौड़ाया कभी उधर दौड़ाया। और इस चक्कर में वीडियो भी मैं बहुत देर में 4 बजे स्टार्ट किया वीडियो भी, क्योंकि अगर काम नहीं होता ना तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो फिर 4 बजे जाके काम हुआ और डॉपलर करवाया, और फिर डॉक्टर साहब भी मिल गए थे, तो उन्हें भी दिखा दी रिपोर्ट। तो अभी अब कमरे में पहुंचने वाले हैं। तो पहले जा रहे हैं थोड़ा जेठू जी के कमरे पे, क्योंकि बच्चा भी उन्हीं के पास है।
तो फिर जाएंगे हम अपने कमरे पे। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो मोनू के यहाँ पहुँच चुके हैं हम। और मोनू ये क्या लाया है? ये चश्मा आया। चश्मा, मूंछ वाला चश्मा है। देखो मोनू का, देखा किस में मिला है? किस में मिला है बताओ। इनाम में। इनाम में? हाँ। ये पूरा सेट है ये चश्मे से लेके और खिलाने भी खाता अंदर के। मोनू की मूछें गिर रही। मोनू की मूछें गिर रही है नीचे। मूछें गिर गई थे। मूछें गिर गई। मूछें लगाओ। अरे मूछ निकाल के फेंक दी ये मोनू की। अब ढूंढने लगे। ये बस बस अरे अरे ये देखे हमने। ये सब निकले आ गए सारे। कितने सारे, कितने सारे थे निकाल दिए हैं। सब बनाना ये ले, ये पहन के लगाए। दाढ़ी दिखा। तुझे आता है कुछ बनाना? क्या बनाएगा तो? अब इसके लिए भी लाते हैं छोटे मूंछ वाले चश्मे। हाँ, छोटे मूंछ वाला चश्मा। एक बार इसे लगाए तो दिखा। इसके लिए तो बड़ा है। इसके लिए ना, ये तो छोटा सा है, इसके लिए नहीं होगा, है ना बाबू? दिखा दे एक बार पे। ना भैया पर नहीं आएगा। ये आएगा रहने दो, ये बड़ा। ये दाढ़ी मुझे पसंद नहीं। दाढ़ी पसंद नहीं। कभी दाढ़ी गिर जाती है ना। अब कोई हीरो बन गया। पुष्पा अब आया काला चश्मा। क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? ऐसे पकड़ रहा है। पापा कहाँ थे बोल? मेरा रोबोट कहाँ थे तुम? दोस्तों तो रूम पे पहुंच चुका हूं मैं। मोनू लोगों के वहाँ से कमरे पे आ चुके हैं। तो कमरे पे भी सारे बर्तन वगैरह धोने रह रहे हैं, क्योंकि सुबह को जल्दी हम तैयार होके चले गए थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते फिर भी 10-11 बज गया था हमें। और कपड़े भी रह रहे हैं, कुछ बच्चे के कपड़े भी धोने हैं। तो अब जल्दी से बर्तन वगैरह धो लेता हूँ एक बार, और उसके बाद खाना बनाता हूँ, क्योंकि हम रोटी ले गए थे लेकिन रोटी खाया नहीं हमने, क्योंकि दिन भर कभी इधर कभी उधर करके भाग दौड़ पर टाइम लग गया। फिर जैसे ही नंबर आया फिर 3-4 बज गए। फिर हमने सोचा कि जल्दी से आप कमरे पे चले जाते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। तो फिर रूम पे फिर मोनू लोगों के यहाँ आ गए थे। तो मोनू लोगों के यहाँ चाय और बिस्किट खाया, तो थोड़ी देर भूख शांत हुई। तो अभी वो कह रहे थे कि खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ, लेकिन कमरे पे भी काफ़ी काम था, और क्योंकि कपड़े भी धोने हैं और फिर कल को फिर डायलिसिस के लिए जाना है। तो बच्चे के कपड़े धोने हैं और अपने भी कपड़े हो रहे हैं हॉस्पिटल के धोने, और बर्तन वगैरह सारे बिखरे पड़े हैं ऐसे, तो इन्हें भी धोना है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। क्या तो बच्चा अगर खुश होता है ना, तो अभी खेल रहा है अच्छे से, तो एक मन में बहुत सुकून सा मिलता है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, काम कर लेता हूँ मैं भी जल्दी, पहले खाना बर्तन धो के खाना वगैरह बना लेता हूँ, और फिर देखूँगा कपड़े धोने का। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। रात का खाना बन चुका है, और खाने में आज बना रखा है ये आलू के गुटके और रोटी, और ये भांग की चटनी सुबह बनाई थी हमने। तो ये रोटी और ये
सब्ज़ी सुबह बनाया था। तो हम एम्स पे गए तो खाया भी नहीं, टिफ़िन पैक करके ले गए थे ये। तो अब वाइफ़ के लिए तो ताज़ी रोटी बना ली मैंने, तो मैं ये रोटी गरम करके खाऊंगा। तो अब जल्दी से कैसा हो रहा है सब्ज़ी? अच्छा हो रहा है। तो खा लो जल्दी, पेट भर के खाना है, क्योंकि दोस्तों वाइफ़ को बहुत तेज भूख लगी थी मुझे। दिन में से तेज़ भूख लगी थी और टाइम नहीं मिला ना हमें। बहुत टाइम हो गया आलू की सब्जी नहीं खाया मैंने। आलू वैसे मना है इन्हें, लेकिन अब क्या है कि डायलिसिस पे शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता रह रहा है। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही ना इन्हें। 28 किलो वज़न है इनका, लगा लो 28 किलो वज़न छोटे बच्चे में होता है। मेरा वजन तो बहुत वज़न कम हो रहा है, 45 था। 45 से 28 किलो वज़न हो रहा है। तो इसीलिए जो इन्हें अच्छा लग रहा है तो वो देता रह रहा हूँ मैं। कल को डायलिसिस भी है, तो जिससे ज़्यादा खाना खाया जाए, जिससे थोड़ी एनर्जी आए, तो वो खाना खिलाना है। खाना खाने के बाद फिर अब मैं भी रोटी गरम करता हूँ और फिर खाना खाता हूँ, और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोने हैं। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों खाना आना खा के बैठे हुए हैं। तो खाना खाए हुए आधा 1 घंटा हो गया है। तो वाइफ़ भी दवाई खा के अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज भी पूरा दिन एम्स में लग गया। सुबह चले गए थे हम, तो उसके बाद एकदम से कहाँ बोल दिया उन्होंने आज नहीं होगा, कल होगा वो अल्ट्रासाउंड, और कल होगा, कल सुबह आना। कभी इधर दौड़ा दिया, कभी उधर दौड़ा दिया। फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने फिर करवा ही दिया, लेकिन तब तक टाइम हो गया था, 2-3 बज गए थे। तो इसलिए वीडियो भी मैंने लेट में स्टार्ट किया, क्योंकि दिन भर इधर उधर भागने में रह गए हम। तो फिर कहीं जाके 3-3:30 बजे डॉपलर हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया था वो, तो डॉक्टर कह रहे थे कि थोड़ा स्पीड कम है, तो फिस्टुला थोड़ा और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो उसके बाद 3-4 बजे से आ ही गए थे दोस्तों वहाँ से। तो पूरा दिन मतलब लग गया था हमारा वहाँ से आते आते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।